नमस्ते। अभी नागपुर में धारा 144 लगा दी गई है और कई जगह पर महाल एरिया जो नागपुर का बताया जा रहा है उसके वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें आगजनी हुई की गई है और कई जगह छुटपुट आगजनी है जिसको बुझाने की पुलिस कोशिश कर रही है। अफवाह ये फैलाई गई थी कि बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रोटेस्ट किया था औरंगजेब की मजार के अगेंस्ट उस प्रदर्शन में कुरान को जलाया गया और कुरान जलाने के बाद नेचुरली एक कौम को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये आगजनी आदि शुरू कर दी। ये पूरी तरह से अफवाह है। ना आरएसएस, बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद किसी भी धार्मिक पुस्तक का अपमान नहीं करते, कुरान का अपमान नहीं करते, उसका पूर्ण सम्मान करते हुए शांति से अपनी बात को कहते हैं। ये सारा विरोध औरंगजेब के विरोध में था। जो सारा प्रदर्शन था उसकी मजार को हटाने की बात चल रही थी जिसको अगेन सरकार सुरक्षा दे रही है ताकि ऐसा ना हो कि औरंगजेब की मजार के कारण ही कोई दंगा हो जाए। तो ये एक सोची समझी साजिश के अगेंस्ट तहत किया जा रहा है कि कुछ लोग फिर से फ्लाई ऑफ कर गए हैं। अभी तक हम इस चीज के लिए वो कह रहे थे कि पप्पू देखो, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है लेकिन पप्पू घूमने चला गया। पप्पू के घूमने जाते ही औरंगजेब की मजार के ऊपर दंगा हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि डीप स्टेट भारत में जो दंगा चाहता था काफी हद तक वो इस चीज के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल किसी के भी मरने की खबर नहीं है और हर जगह धारा 144 लगा करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और दंगे को आगे फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। लोगों से विनती है, अफवाह ना फैलाएं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। जो कुछ भी भारत सरकार, राज्य की पुलिस, मुख्यमंत्री आदि स्वयं कहें, केवल उतने पर भरोसा करें। अपनी तरफ से स्पेकुलेट ना करें, कुछ ना जोड़ें, ना कुछ घटाएं और इस माहौल को एक बड़े दंगे में बदलने से रोकने की सारे प्रयास करें। सोशल मीडिया पर इस समय इस चीज को फैलाया जाएगा तरह तरह के। देखिए, आप अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर सिर्फ चर्चा चल रही है, आंदोलन शुरू हो गया है। तो उस दे अगर कोई चीज, ये हम लोगों का अधिकार है कि कोई अगर कानून बना है तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। कोई नए कानून के ऊपर हम मसौदे तैयार कर सकते हैं, एक रूपरेखा उसकी तैयार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। स्वतंत्र देश है, सबको अपना पक्ष रखने की आजादी है। तो अगर हम वक्फ पे चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अभी कोई चीज फाइनलाइज तो हुई नहीं है। दूसरी बात, अगर हम औरंगजेब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि वो एक क्रूर शासक था, उसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए और हिंदुओं के ऊपर क्या, अपने ही पिता अपने ही भाइयों के ऊपर किए, तो एक वो गलत व्यक्ति था जिसने अपने ही घर को तबाह किया, अपनी ही बेटी के ऊपर जुल्म किए। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मानित क्यों किया जाए? एक चर्चा है, कुछ लोगों ने रैली निकाली, उनका हक है। अगर आपको जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने का हक है तो उन लोगों को भी जहां वो रैली निकाल सकते हैं, रैली निकालने का हक है। सब कुछ संविधान तहत कानून के दायरे में रख के किया जा रहा है। ऐसे में झूठी अफवाह फैला करके दंगे भड़काना, आग लगाना, इसकी क्या जरूरत है? आपको अगर इस बात से कोई भी आपत्ति है तो वार्ता की मेज पे आइए, बहस कीजिए, बहस में हराइए। शास्त्रार्थ जिसे आप बहस कहते हैं, उसकी परंपरा भारत में सदा से रही है और जो इसमें जीत जाता है उसकी बात मानी जाती है। ये हमारे संस्कार हैं और अनादिकाल से ऐसे संस्कार हैं। तो हिंसा का सहारा क्यों लेना? शांति से आइए, बात कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं और दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। जैसे टीवी पे डिबेट्स होती हैं,
उस तू-तू मैं-मैं में जाने की तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इस चीज़ को तो ज़रूर कहूँगी कि एक शांति से इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि हाँ, एक आतताई है, क्रूर व्यक्ति है, उसकी मज़ार अगर नहीं होगी, तो क्या गलत है? और आपको अगर वक़्फ को आप सही मानते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे वैलिड रीज़न दीजिए। देखिए अ, इस एक बहस को एक लिमिट करते हुए मैं इस चीज़ को कहूँगी, पाकिस्तान लिया ना आपने, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के हिंदू मंदिर ने नहीं तोड़े। बांग्लादेश भी लिया, ये काम आपने कश्मीर में भी किया। तो वक़्फ की जो चीज़ है, उसके ऊपर बहस हो जाने दीजिए। अगर आपको लगता है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, ऐसी बहुत सारी लैंड्स हैं, जिसमें वक़्फ को दे करके वो विदेश चले गए, पाकिस्तान। और फिर आकर के उनके ऊपर दावा कर दिया क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी है इस समय। तो असीमित अ, अधिकार और असीमित रिसोर्सेस किसी को भी नहीं दिए जा सकते हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है और इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नागपुर में जो हो रहा है, वो काफ़ी दुःख भरी बात है। और अभी ये बात हो रही थी कि आरएसएस प्रमुख से मिलने के लिए, मोहन भागवत जी से मिलने के लिए मोदी जी नागपुर जाएँगे। तो सारी चीज़ों को देख कर के माहौल को जल्दी ही शांतिपूर्ण बनाया जाएगा और इस चीज़ की कोशिश की जाएगी कि दोनों पक्ष वार्ता की मेज पे आए और शांतिपूर्वक बातचीत से हर मसौदे का हल तैयार किया जाए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।